हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डीके फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं जिस प्रकार से आप लोग देखते हो कि मैंने CHO क्वेश्चन सेशन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसी कड़ी में आपके लिए फिर से कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गया हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो विच इज़ बेस्ट। तो विच इज़ बेस्ट से के रिजल्ट पे पहुंचने से पहले आप लोगों को कुछ एनालिसिस दिखाना चाहता हूं। दोस्तों मैं उसके बाद में आप खुद अपने विवेक से फैसला ले पाओगे कि कौन सी मेरे को ज्वाइन करनी है, कौन सी नहीं ज्वाइन करनी है। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मेरे को मेरी सब्सक्राइबर है प्रियंका पटेल, उसने कमेंट किया है कि सर मेरा सिलेक्शन, पहला क्वेश्चन है, मेरा सिलेक्शन नर्सिंग ऑफिसर राजस्थान में हुआ है और मैं रिसेंटली अभी CHO 2022 की वैकेंसी में कार्यरत हूँ, तो मैं क्या CHO में कंटिन्यू करूँ या फिर CHO को छोड़ के राजस्थान रेगुलर नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करूँ? मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, बताओ प्लीज़ सजेस्ट। ऐसा कमेंट उसने किया है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके आंसर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसके आंसर से जानने से पहले आप लोगों को इसका एनालिसिस दिखा दूँ। दोस्तों CHO राजस्थान 2020 में जो लगे हुए हैं उनको रिसेंटली अभी 2 इंक्रीजमेंट लग चुके हैं, तीसरा मार्च में लग जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कुल मिला के सैलरी कितनी मिल रही है। अभी मिल रही है 27,300, उसके बाद में मार्च में इंक्रीजमेंट लग जाएगा, उसके बाद में 28,500 प्लस 15,000 इंसेंटिव और 400 मोबाइल रिचार्ज को हो जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं टोटल सैलरी कितनी मिल रही है। टोटल सैलरी की बात करें तो 44,000 रुपये की समथिंग यहाँ पे सैलरी 2020 वालों को मिल रही है। दोस्तों बात करते हैं सर क्या नर्सिंग ऑफिसर के अंदर कितनी सैलरी मिलेगी। नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो 26,500 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे और ये आपको 2 साल तक मिलने वाले हैं प्रोबेशन के अंदर राजस्थान रेगुलर नर्सिंग ऑफिसर। बात करते हैं सर क्या इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक महीने का आपको जो लोग CHO छोड़ के नर्सिंग ऑफिसर में जा रहे हैं उनको एक महीने का 18,000 रुपये महीने के सब लॉस है। 18,000 रुपये महीने के सब लॉस है। दोस्तों अब बात करते हैं सर एक साल में 2,20,000 रुपये का अभी लॉस आ रहा है, तो 2 साल में कितने हो गए? 4,40,000 रुपये लॉस है। दोस्तों अब बात करते हैं अगर बॉन्ड देते हो तो आप 9,40,000 रुपये आपकी लॉस में हो। अब बात करते हैं सर 9,40,000 रुपये लॉस में हो। दोस्तों अब बात करते हैं 2 साल बाद 2 साल बाद CHO और नर्सिंग ऑफिसर में क्या कौन सा बेस्ट रहेगा, अब अपना आंकड़ों के हिसाब से बात करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे जो लोग नर्सिंग ऑफिसर में जा रहे हैं वो 9,40,000 रुपये लॉस में चल रहे हैं। और ये बात करें अगर 2 मोड आते हैं यहाँ पे, अगर CHO रेगुलर हुआ, अगर CHO रेगुलर हुआ तो CHO लेवल में जाएगा 12 में जाएगा, और ये कौन से लेवल में है? ये 11 लेवल में। दोस्तों अब बात करते हैं तो 11 लेवल के हिसाब से सैलरी मिलेगी नर्सिंग ऑफिसर को, और यहाँ पे 12 के हिसाब से मिलेगी, 48 रुपये ग्रेड के हिसाब मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं सर ये तो पहली बात होगी रेगुलर हुआ, तो अगर 2 साल बाद रेगुलर नहीं होता है तो CHO 2 साल बाद रेगुलर नहीं होता है तो इसके बाद में 2 साल के इंक्रीजमेंट और जोड़ दूँ उसके अंदर तो कुल मिला के सैलरी हो जाएगी कितनी? 47,400 रुपये। 47,400 रुपये 2 साल बाद तनख्वाह हो जाएगी किसकी? दोस्तों CHO की, अगर प्रमाणित नहीं करते हैं तो। अब बात करते हैं सर 2 साल बाद नर्सिंग ऑफिसर सैलरी कितनी जाएगी, तो यहाँ पे बात मैं करूँ तो यहाँ पे सर इनकी सैलरी 60 प्लस जाएगी, 8 अभी तक लग जाएगा तो 60 प्लस इनकी सैलरी जाएगी। दोस्तों स्टार्टिंग में अब 60 प्लस सैलरी जाएगी तो ज़्यादा सैलरी किसकी हुई? नर्सिंग ऑफिसर की ऑब्वियसली होगी। बात करते हैं सर 9,40,000 का ब्याज अगर 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आपको 18,000 रुपये महीने के हिसाब से ब्याज आपको देना होगा। किसको? मतलब आपको लॉस में है, 18,000 रुपये के हिसाब से लॉस में है, क्योंकि 9,40,000 रुपये ब्याज 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से 18,000 रुपये हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं तो 18,000 अगर 60 में माइनस कर दें तो दोस्तों आपकी 48 से 50,000 सैलरी आ जाती है। अब बात करते हैं कि सर अब ये सिस्टम आपके सामने है। दोस्तों अब आपको देखना है कि कौन सी ज्वाइन करनी है। अब बात करते हैं सर ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो वाले रेगुलर पे हैं, और इसके अलावा इसमें जो मेडिकल फैसिलिटी वगैरह RGC कार्ड वगैरह सारे मिलते हैं। अब हो सकता है रेगुलेशन हो जाए उसके बाद में इसमें CHO में हो जाए, लेकिन अब तक इसमें नहीं मिल रहा। दोस्तों तो आपने विवेक से आपको फैसला करना है विच इज़ बेस्ट। दोस्तों अब यहाँ पे मैंने इकोनॉमिकली क्या क्या आपके लिए जो खामियां थी उसके ऊपर चर्चा करी है। दोस्तों अब आशा करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा और इसके हिसाब से आपको चूज करना है कि कौन से में आपने जाना है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अगर 4 साल तक CHO रेगुलर नहीं होता है और आपके 2 साल प्रोबेशन के 2 साल और, तब तक आप CHO की सैलरी की क्लियर होगी। दोस्तों
जब तक आपको अच्छी सैलरी मिलने लगे तो भी CHO के बराबर होगी, 4 साल तक आप CHO के बराबर हो, और 4 साल में तो CHO कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को आपका बेनिफिट कम और लॉस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आपको अपने विवेक से फैसला करना है कि मेरे को किस हो जाना है दोस्तों। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट एनालिसिस की बात अगर मैं करूँ तो ये एनालिसिस आपका CHO राजस्थान और CHO रेगुलर वैकेंसी का था दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरा अपना पॉइंट आज का होने वाला है। दूसरा किसने कमेंट किया मेरे को, इंद्राज नाम से, कि सर मेरा सिलेक्शन राजस्थान CHO और राजस्थान संविदा दोनों में हुआ है, तो विच इज़ बेस्ट दोस्तों। विच इज़ बेस्ट के हिसाब से बात करूं तो दोस्तों यहाँ भी अपन कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसकी एनालिसिस की बात करूं मैं तो विच इज़ बेस्ट की बात मैं करूं यहाँ पे तो दोस्तों NHM के अंदर सैलरी कितनी मिलती है 18,900, जी सैलरी CHO कितनी मिलती है 40,000 रुपये हो रही है। और बात करें दोनों CSR के अंदर है, CHO CSR में, वो भी CSR में। दोस्तों अगर इसकी जॉब लोकेशन की बात मैं करूँ तो CHO की जॉब लोकेशन होगी आपकी सिर्फ SWC के ऊपर, और अगर NHM की बात करूँ तो आपको PSC CSC जिला अस्पताल कहीं भी दे देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे टाइमिंग की अगर बात करूँ तो CHO का टाइमिंग हालांकि 6 घंटे का है, लेकिन जॉब किस प्रकार से आप आनंदित करते हो तो आप पता है ही, जो लोग नहीं करते हैं उनको पता लग जाएगा। अच्छी जॉब है और साथ में टाइम का यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे आपको कोई रिलीविंग का लफड़ा नहीं है, कभी रिलीविंग देनी है कभी नहीं देनी है, कोई बॉर्डर देना है कभी कुछ नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको अगर आप एनो ज्वाइन करते हो संविदा वाली तो आपको रिलीव देनी पड़ेगी। अगर आपको CSC PSC ड्यूटी होती है, जिला अस्पताल ड्यूटी होती है, आपको रिलीव देनी पड़ेगी। आपको PSC को छोड़ के CSC और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में होंगे तो आपको रिलीव देनी पड़ेगी। और दोस्तों नाइट ड्यूटी आपको CHO में नहीं करनी पड़ती, जबकि आपको नर्सिंग ऑफिसर के अंदर नाइट इवनिंग मॉर्निंग ड्यूटियाँ करनी पड़ेगी दोस्तों। अब बात करते हैं सर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है क्या सर, बोनस की अगर बात मैं करूँ तो CHO को कोई बोनस नहीं मिलेगा, जबकि अगर इन केस इस बार जिस पर 7,800 वैकेंसी आई थी नर्सिंग ऑफिसर की, उस हिसाब से अगर आती है तो यहाँ पे आपको 1 साल के 10 नंबर मिलते हैं, 3 साल में 30 नंबर के हिसाब से बोनस मिलते हैं दोस्तों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो दोनों वैकेंसियाँ हैं तो CSR रूल में आई है, और CSR में आपको बिना किसी बोनस के से वेट करे हुए आपको वैसे रेगुलराइजेशन कर देंगे, तो दोनों को रेगुलराइजेशन CSR रूल के अंदर ही करेंगे। तो आपको लोगों को देखना है विच इज़ बेस्ट। मेरे हिसाब से CHO बेस्ट है दोस्तों। अब बात करते हैं कि सर आपका मेरा जो व्यू था ये पर्सनल व्यू है दोस्तों, और मैंने आपके लिए एक कन्फ्यूजन दूर करने की हिस्ट्री क्रिएट की है। अब आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।